गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स के लिए त्रुटि विश्लेषण संबंधी हम अगला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले देकर अधिकतम संभावित प्रस्तुत त्रुटि ज्ञात कराई थी। एक दो न्यूमेरिकल दे दिए थे हमने। अब इस वीडियो में फार्मूले का नाम और साथ में उनके बस लंबाई, जैसे यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, इनके मान, अल्पतमांक हमने नहीं लिए। ऐसा न्यूमेरिकल यदि आपके सामने आ जाए तो आप कैसे इसको लगाओगे? इस न्यूमेरिकल में ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान, कामा लंबाई, कामा चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः। अब यहाँ पर क्रमशः लगने का मतलब जो ऊपर वाले जिस क्रम में हैं उसी प्रकार ये जो मान दिए हैं उसी प्रत्येक क्रम में सबके मान है। जैसे पहले द्रव्यमान आया है तो पहला द्रव्यमान होगा, इसके बाद फिर कौन है? लंबाई, तो ये लंबाई का मान है, फिर चौड़ाई, चौड़ाई का मान है, तथा लगा हुआ है, फिर मोटाई, तो ये मोटाई का ये मान है। नापी गई गुटके के घनत्व में अधिकतम संभावित प्रस्तुत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताइए, अगर गुटका होगा, एक इसमें दिया ना आयताकार गुटका, यानी ऐसे, ये एक आयताकार गुटका हो गया जिसका कुछ ना कुछ, गुटका मतलब जैसे एक हम आपको दिखा दें डस्टर, ये एक आयताकार गुटका है जिसका कुछ ना कुछ वजन होगा, वो आपका ये है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कुछ ना कुछ इनकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ में मोटाई कुछ ना कुछ होगी। इसके घनत्व के लिए अधिकतम संभावित प्रस्तुत त्रुटि निकालना है। केवल संभावित नहीं, अधिकतम संभावित प्रस्तुत त्रुटि। अधिकतम की स्थिति में हमने आपको बताया था कि अगर फार्मूले में माइनस भी आता है तो उसे हमें प्लस कर देना है। ठीक, अब देखिए आप, हमें घनत्व में अधिकतम निकालना है तो पहले हमें घनत्व का फार्मूला आना चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है ना। अब आपके पास जो जो मान दिए हैं उनको आप पहले रख लीजिए। आपके पास पहले द्रव्यमान दिया है और द्रव्यमान को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे या कैपिटल M। m का मान कितना है? 93.3 ग्राम। इसके बाद दूसरा लंबाई, और लंबाई को L से डिनोट करेंगे। L का मान कितना है? 5.12 सेंटीमीटर। फिर कौन है? चौड़ाई, चौड़ाई को B से हम डिनोट करेंगे। ब्रीथ कितना है? 2.56 सेंटीमीटर। फिर क्या है? मोटाई, ये लेंथ, ब्रीथ एंड मान लीजिए आप हाइट ही मान लीजिए या h से डिनोट कर लीजिए मोटाई को। तो मोटाई कितनी है? 0.37 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसे मान इतना ही खाली दिया हुआ आपके पास, फार्मूले में भी इनके अल्पतमांक की भी जरूरत पड़ेगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में अल्पतमांक नहीं दिए हैं तो उनके मान से ही हम अल्पतमांक निकाल सकते हैं। m है तो डेल्टा m का मान क्या हो जाएगा? देखो दशमलव बाद कितना अंक है? सिर्फ एक अंक, 0.1। l है तो डेल्टा l का मान क्या हो जाएगा? दशमलव बाद कितने अंक है? 1, 2, तो पहले अंक पे 0, दूसरे अंक पे 1, यानी 1 लास्ट में रहेगा। बाकी जितने अंक बीच में पड़ेंगे उनकी जगह आपको 0 रखना है। ठीक है, ये ग्राम हो गया है, सेंटीमीटर हो गया। डेल्टा b, दशमलव बाद 2 अंक है तो इसमें भी वही अल्पतमांक हो जाएगा। इसमें भी डेल्टा h, इसमें भी दशमलव बाद 2 अंक है, इसमें भी वही अल्पतमांक हो जाएगा। हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है कि अगर किसी में अल्पतमांक सवाल में ही दिया है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं दिया है तो आप ऐसे उनके अल्पतमांक निकाल सकते हैं। अब आपको इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है।
द्रव्यमान को m से आपने डिनोट किया। साथ में आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H। एवं अब आप इनको ऊपर ले जाएंगे, कल जैसे हमने पिछले उसमें हमने आपको बताया था। तो घनत्व को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, घनत्व, और m ऊपर ही है, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1, B ऊपर जाएगा तो B की पावर -1, H ऊपर जाएगा तो H की पावर -1। ठीक है, अब इनका पहले फार्मूला बना लेते हैं, डेल्टा D अपान D। ठीक है, प्रस्तुत त्रुटि भी साथ में हम निकाले लेते। चलिए पहले हम आपको ऐसे फार्मूला बना देते हैं, m का डेल्टा m बटे m, आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आप लगा दीजिए, डेल्टा l बटे l माइनस डेल्टा b बटे b माइनस डेल्टा h बटे h। भाई तीनों में पावर ही माइनस लगा है, तीनों के आगे माइनस लग जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अधिकतम संभावित प्रस्तुत त्रुटि। आपको ये देखना है कि हमारे पास जो फार्मूला था, जो निकलवाना था, घनत्व निकलवा रहा था, तो उसका फार्मूला हमने लिया, इसके बाद उनके नामों के आधार पर हमने उसको तोड़ दिया। अब इन मानों की भी हमको जरूरत पड़ेगी, इसे अब हम ऊपर न्यूमेरिकल रफ करेंगे और यहाँ पर इसके आगे के स्टेप हम आपको बताएंगे। एक स्टेप तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। इसको निकालने के लिए सिर्फ फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा D अपान D गुणे 100, और यहाँ क्या लगा देंगे, मैक्स, अधिकतम। ये हमने कल भी आपको बताया था। अब फार्मूला चेंज करिए यहाँ पर, डेल्टा M बटे M गुणे 100% है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी तीन जगह, प्लस डेल्टा L बटे L इंटू 100% प्लस डेल्टा B बटे B इंटू 100% और प्लस तीसरे वाले का डेल्टा H बटे H इंटू 100%। ये फार्मूला आपके पास क्रिएट हो गया। अब इसी में हम मान रखेंगे ऊपर रफ करके। निकालना हमको ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, डेल्टा D अपान D इंटू 100 और मैक्स अधिकतम संभावित प्रस्तुत त्रुटि निकालना है। डेल्टा M का मान क्या है, 0.1 बटे M का मान कितना है, 93.3, ठीक, गुणे 100, ये हो गया, प्लस अगले वाले का मान डेल्टा L का मान कितना है, 0.01 बटे L का मान क्या है, 5.12 गुणे 100, ये परसेंट हो गया। प्लस नेक्स्ट डेल्टा बी का मान 0.01 बटे B 2.56 गुणे 100% और प्लस लास्ट वाला आपका डेल्टा H बटे H। डेल्टा H का मान कितना है, 0.01 बटे H 0.37 गुणे 100%। ये हमने सारे मान रख दिए। अब इसको हम रब करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। एक अंक पे ऊपर दशमलव हट गया, एक अंक पे नीचे दशमलव भी हट गया। ऊपर भी 2 अंक पे, नीचे भी 2 अंक पे, ऊपर भी 2 अंक पे, नीचे भी 2 अंक पे, ऊपर भी 2 अंक पे, नीचे भी 2 अंक पे, सारे दशमलव हट गए। अब जो मान आ रहे हैं उनको आप लिख लीजिए,
100 एकम 100 बटे 933 प्लस 100 एकम 100 बटे 512 प्लस 100 एकम 100 बटे 256 प्लस 100 एकम 100 बटे 37%। अब इसका एलसीएम लेके हमको सॉल्व कर देना है, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, और या इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर भी सकते हो, हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो हम बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 933 512 256 37 इकट्ठा सबका लेके एलसीएम लेके जो हो इकट्ठा रख दीजिए। ऐसे 933 पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है खूब अच्छे ढंग से, 512 256 और 37 ऐसे आप एलसीएम ले लीजिए, और जो यहाँ पर अंक है उनका गुणा करा के रख के और इसको सॉल्व कर लीजिए पूरी तरह से। दिन है एक तरह से, नहीं आपको 4 इकट्ठा थी, आप दो लेके चलिए, पहले 2 का एलसीएम ले लिए इकट्ठा करिए, इधर दो इकट्ठा कर लीजिए, बाद में 3 दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, जो आए ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर भाग दिला दीजिए, वही आपका परसेंटेज का मान हो जाएगा। ये आप कर सकते हो, इतना हम आपको कैलकुलेशन के लिए होमवर्क में आपको दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। और अब एक सवाल हम इस टाइप का बताएंगे, वो भी पूरा नहीं बताएंगे आपको, कैलकुलेशन का काम आपको ही करना है। हम सिर्फ उन सवालों को में पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता देते हैं। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर, इसमें दिया एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखी है। अब इसमें कह रहा है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। इसके हमें आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। गोले का आयतन, उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब आपके पास मान देखिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, जब कभी मान ऐसा दे दे, देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, त्रिज्या। इसका मतलब ये पहला आपका त्रिज्या मतलब स्मॉल आर का मान है 5.3, अब प्लस माइनस के बाद जो मान पड़ा रहता है वो उसका अल्पतमांक है, तो डेल्टा आर बराबर 0.1। सिर्फ कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि अगर कभी मान ऐसे रखा हुआ है, जो आगे नाम लिखा है उसी के लिए पहला उसका ओरिजिनल मान है, दूसरा उसकी अल्पतमांक है, ये आपको कर लेना है। और फिर गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इसके लिए डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 मैक्स ना, ये निकालना है। आयतन मतलब वैल्यू डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, और गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर ना आप इसका फार्मूला तैयार कर सकते हो, 4/3 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, इसको आप हटा देंगे और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर आर क्यूब। और आर क्यूब का फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। कर लेंगे आप भाई, 4/3 पाई कांस्टेंट टर्म हो गए। इस कैलकुलेशन करते समय इसका कोई मान नहीं रखते हैं, सिर्फ जो आर क्यूब है, डेल्टा आर का मान आपके पास है, आर का मान भी आपके पास है, रखकर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया।
हम आपको इसकी कैलकुलेशन साथ में पिछले वाले एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन यही आपको होमवर्क में देते हैं, और उसकी कैलकुलेशन आप लोग लगाकर, और इसके साथ में इनके आगे पीछे भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लगाने योग्य हैं, उनको आप लगाकर होमवर्क में भेजिए और एक एक इमेज खींचकर आप भेजिए।